दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल ज्ञान गुरुजी में। और मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबों के सामने लेकर एसपीडी का रिव्यू। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा है तो एसपीडी का कंप्लीट रिव्यू। ये देखिए जो है, मैं पहले 2-3 दिन पहले क्लास में इसका एक क्विक स्नैपशॉट डाला था, जिसमें मैं इंट्रोडक्शन दिया था कि मैं हर 1-2 दिन के अंतराल पर लेके आता रहूँगा रेलवे समान अध्ययन का जो है क्विक रिव्यू है। देखिए इसको मैं आज से कंप्लीट शुरू कर सकता हूँ। शुरू में मैं कहना चाहूँगा कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 30 मिनट 40 मिनट का, लेकिन आप इसको देखेंगे तो आपको इसमें कंप्लीट ओवरव्यू आपको मिलता रहेगा, जिसमें कंटेंट है आपको मैं समझाता हूँ थोड़ा थोड़ा करके। भारतीय रेलवे परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ये देखिए भारतीय रेलवे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। इस तरीके से देखिए मैं इसको ये कर लेता हूँ। ये देखिए ये भारतीय रेलवे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियाँ विभिन्न रेलवे क्षेत्र के भारत और एक परिचय जनगणना हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके से जो देखिए इसका कर ले तो स्नैपशॉट है। ये देखिए कंटेंट में आ गया तत्व में इसके अनुरूप विदेशी सहायता एवं स्थापित स्टील प्लांट विश्व में प्रथम, भारतीय पुस्तकें विदेशी। तो इस तरीके से देखिए पूरा का पूरा इसका कंटेंट है यहाँ तक। तो इस सब को हम लोग देखेंगे धीरे धीरे, 1-2 दिन के अंतराल पर मैं वीडियो को लेकर आता रहूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो मेरा भी मन लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको अपना जो रिक्वेस्ट है वो याद दिला देता हूँ कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। तो शुरू करते हैं। इसमें क्या है, भारतीय रेल परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक एक करके पॉइंटर को देखते चलते हैं। मैं थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए सिलेक्ट कर लिया मैं। तो इसमें क्या है, भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। यानी भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। कहने का मतलब भारतीय रेल जो है, भारतीय रेल है जो वो अमेरिका सबसे बड़ा अमेरिका है, उसके बाद रूस है, चीन है, उसके बाद चौथा स्थान पे आता है। भारत रेल का मूल मंत्र क्या है? सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन है। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने चली थी, जिसका 34 किलोमीटर के बीच हुआ था। और किसके शासनकाल में चला था? तो लॉर्ड डलहौजी जी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, जिनका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। उस रेलवे का क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हो गया। अब ये देखिए, देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को चली थी। देश में प्रथम विद्युत रेलवे कब चली थी? 3 फरवरी 1925 को। ये देखिए मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। देखिए देश में प्रथम रेलवे 3 फरवरी 1925 को चली थी। कहाँ? मुंबई भीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। डेक्कन क्वीन बिजली चलित प्रथम ट्रेन थी। डेक्कन क्वीन चलित प्रथम ट्रेन थी। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और देखिए भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ। देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984। इसको देखिए यहाँ पे, देश में पहली मेट्रो रेल 1984 हुई थी। कहाँ? कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा 24 दिसंबर 2002 को दशहरा से 30 किलोमीटर के बीच प्रारंभ हुई थी। IRCTC का आशय है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। कौन है? विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। रेलवे बजट आम बजट से कब अलग हुआ था? 1924-25 में हुआ था। रेलवे बजट आम बजट से अलग 1924 से 25 एक वर्थ समिति, बहुत इंपॉर्टेंट समिति का, एक वर्थ समिति की सिफारिश पर हुआ था, ठीक है। प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किए थे, ठीक है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, ठीक है, जिसकी कुल मीटर में चौड़ाई लंबाई है 1366.33। तो इस तरीके से शानदार क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर आता रहूँगा। सबसे लंबी रेलवे सुरंग क्या है? पीर पंजाल। एक सेकंड दोस्तों, सबसे लंबी रेल सुरंग है पीर पंजाल बनिहाल। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगल सराय। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। भारत की पहली मोनो रेल
मुंबई में 1 फरवरी, ये देख मैं कर लेता हूँ। क्या भारत की पहली मोनोरेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई थी। ठीक है, अब देखिए भारतीय रेलवे में 69, ये देखिए यहाँ कर लेंगे। ये क्या कर रहा है, भारतीय रेलवे में 18 जोनों में बांटा गया है। भारतीय रेलवे में 69 डिवीजन यानी मंडल कितने हैं, तो भारतीय रेलवे में 69 मंडल हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। भारतीय रेलवे का प्रतीक लोगो में 17 तारे हैं। रेल शताब्दी समारोह 1953 ईस्वी में शुरू हुआ। 16 अप्रैल को रेल दिवस तथा 10 से 16 अप्रैल को रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन, यानी भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। ये देखिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, यहाँ मैं कर लेता हूँ। ये देखिए कह रहा है ना इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। रेलवे के आमदनी का बड़ा जरिया माल भाड़ा है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ 1882 को गठित हुआ। अब चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ जो है तथ्य है मैं शेष कर लेता हूँ। ये देखिए विभिन्न रेलवे जोन है और उसका मुख्यालय और स्थापना भी इसको देख लीजिए, तो ध्यान से देखिएगा। विभिन्न रेलवे जोन, उसका मुख्यालय और स्थापना, ये मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए विभिन्न मध्य रेलवे का मुंबई भेटी, स्थापना कब था 1951। दक्षिण रेलवे का चेन्नई, इसका भी स्थापना 1951 में। ठीक है, पश्चिम रेलवे का मुंबई चर्च गेट 1951। पूर्व रेलवे कोलकाता 1952। उत्तर रेलवे नई दिल्ली 1952। एक सेकंड थोड़ा सा मैं होल्ड करना, बहुत नोटिफिकेशन आ रहा है, इसको मैं क्या करता हूँ ये कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब सही रहेगा। पश्चिम रेलवे का हो गया मुंबई चर्च गेट 1951। पूर्व रेलवे कोलकाता 1952। उत्तर रेलवे नई दिल्ली 1952। अब चलिए आते हैं यहाँ पे आते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर 1952। तब पूर्वोत्तर रेलवे ये है। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर 1952। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता 1955। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव 1958। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद 1966। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर 2002। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर 2002। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली 2003। ये देखिए दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली 2003 में है। ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम रेलवे हो गया। उत्तर मध्य रेलवे कहाँ है, इलाहाबाद 2003। पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर 2003। पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर 2003। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर 2003। मेट्रो रेल कोलकाता है 2010। और दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम 2019। तो ये जब रेलवे का जितना था मुख्यालय था और उसका स्थापना वर्ष मैं आपको बताया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए अब भारतीय रेलवे गेज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे से संबंधित। ये देखिए भारतीय रेलवे गेज है ना, इस 3 गेज में मुख्यतः इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन, ब्रॉड गेज जिसकी 5 फीट 6 इंच होती है 1.676 मीटर। मीटर गेज में होता है 3.33 फीट 1 मीटर। और नैरो गेज होता है 2.6 फीट यानी कि 0.762 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट बोलूँगा, सब जरूरी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बोल देता हूँ। रेल इंजन निर्माण केंद्र, ये देखिए रेल इंजन निर्माण केंद्र कहाँ का, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चित्तरंजन। ये हो गया डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, यानी कि डीजल इंजन निर्माण होता है। डीजल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो भारत हैवी इलेक्ट्रिक, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला हाईलाइट कर लेता हूँ। ये भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल भोपाल विद्युत। ठीक है, तो इस तरीके से मैं पूरा। अब देखिए रेल डिब्बे कहाँ बनता है, उसका निर्माण केंद्र, रेल डिब्बे और उसका निर्माण केंद्र। ये देखिए रेल डिब्बे और निर्माण केंद्र इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक। ठीक है, व्हील एंड एक्सेल प्लांट बेंगलुरु कर्नाटक। ये देखिए लास्ट है जेसप एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता है। ठीक है, इस तरीके से तो ये हुआ। अब देखिए लास्ट इसमें चलते हैं हम लोग कुछ है ये फिर आते हैं रेलवे से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ना जरूरी है।
तो क्या है, ये देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। ठीक है, देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी हैं, यानी देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस कब शुरुआत 23 फरवरी 2019 को, ठीक है, दिल्ली वाराणसी के बीच हुई थी। अब देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस अब राजधानी एक्सप्रेस कब दी थी? 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। कोंकण रेल की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1998। चलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए सर्वप्रथम वातानुकूलित, ये वाला सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 ईस्वी में शुरू की गई थी। रेलवे कर्मचारी बीमा योजना 1977 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। समझौता एक्सप्रेस, ये क्वेश्चन देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलती है। क्या? फिर से समझौता एक्सप्रेस जो है भारत पाकिस्तान तथा मैत्री एक्सप्रेस, ये मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलती है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को हाईलाइट सुन दिखाता रहता हूँ। अब देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेयरी क्वीन है, जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। जॉर्ज स्टीफेंसन रेलवे का पितामह कहलाते हैं। यानी पूछेगा कि रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है, तो जॉर्ज स्टीफेंसन को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रेलवे का प्रथम, ये भी इम्पोर्टेंट देख लीजिए। आगे क्या कह रहा है? रेलवे का प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, और भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ की गई थी। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा धनबाद के बीच चली। अब देखिए विश्व की प्रथम रेल इंग्लैंड में, ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पे हाईलाइट में कर देता हूँ। ये देखिए जो है विश्व की प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन से डार्लिंगटन चली थी। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन कहाँ है? लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। ठीक है, जो रूस में है। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन लिवरपूल है। ठीक है, ये देखिए विश्व की बड़ी रेल सुरंग, ये देखिए विश्व की बड़ी रेल सुरंग सिकन, जो भी जापान में है, ठीक है। विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 जनवरी 1863 को चली थी। विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 जनवरी 1863 को चली थी। तो दोस्तों ये रेलवे से इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ था समाप्त होता है। अब हम लोग चलेंगे, आज देख लेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पे भारत का एक परिचय देख लेते हैं, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं लेकर चलूँगा नेक्स्ट पे। भारत एक परिचय स्थित है। देखिए भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। ठीक है, भारत की आकृति कैसी? चतुष्कोणीय है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42 है। ठीक है, भारत की राजधानी तो आप लोगों को पता होगा नई दिल्ली है। कब बनी थी? 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा भारत में, सब भारत से, भारत का परिचय दे रहा हूँ। ठीक है, हिंदी है, यहाँ पे लिखा ना भारत एक परिचय। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। अगर विश्व में पूछता तो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा इंग्लिश है। ठीक है, अभी मंडारिन हो गया है। सबसे बड़ी जनजाति गोंड मध्य प्रदेश में। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान क्या है? 7वां है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का स्थान क्या है? भारत का विश्व में दूसरा है। अब देखिए, ये देखिए विश्व जनसंख्या का भारत में निवास 17.5%, अक्षांशीय विस्तार 8.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, देशांतरीय 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर, ये है इसका विस्तार।
अब देखिए उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम में उत्तर से दक्षिण, यानी कि कन्याकुमारी से उत्तर से दक्षिण हो गया कश्मीर, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम इधर आता है ना पूर्व गुजरात, सॉरी पश्चिम हो गया गुजरात, पूर्व में हो गया अरुणाचल प्रदेश में 2933 किलोमीटर हो गया। और सबसे पूर्वी बिंदु वालांगू अरुणाचल प्रदेश में, पूर्वी देखिए अरुणाचल प्रदेश बोला, तो सबसे पूर्वी बिंदु क्या है वालांगू, और सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है सरक्रिक गुजरात, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहाँ है जम्मू एंड कश्मीर में, ये देखिए जम्मू एंड कश्मीर, और सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है इंदिरा पॉइंट्स, क्या पिग्मेलियन पॉइंट्स निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए आगे दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा की से दूरी 876, ये क्वेश्चन हम लोग को हाईलाइट कर देता हूँ कि कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए हाँ दक्षिणी बिंदु मध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक केप कमोरिन है, यानी कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है कि ऐसे ये जो हो गया, यानी कि जो तीनों तरह से समुद्र से घिरा हो, तीनों तरह से समुद्र से घिरा, ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, तो ये जो समुद्र है ये प्रायद्वीपीय भारत, तो प्रायद्वीपीय भारत इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि दक्षिणी नोक पर क्या है केप कमोरिन है। ठीक है, द्वीपों की कुल संख्या कितना है 247, 204 बंगाल की खाड़ी में तथा 43 अरब सागर में। लक्ष्य द्वीपों में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कीजिएगा। लक्ष्य द्वीपों में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। देखिए यहाँ यह स्थल सीमा के 15,200 किलोमीटर। ठीक है, तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है 7516 किलोमीटर। ठीक है, मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितना है 100 किलोमीटर, 0.100 किलोमीटर। ठीक है, भारत का मानक समय 82 डिग्री 82.5 डिग्री, यानी कि 82.12 पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। अब देखिए 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है कितने राज्यों से, तो 5 राज्यों से। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर है 5 घंटा 30 मिनट। ठीक है, राज्यों की कुल संख्या 28 हो गया है। ठीक है, अभी केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या 9 हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए अब समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या ये है 9। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। अब देखिए हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या, यानी वैसे राज्य जो हिमालय को छूते हैं उधर पूर्व से लगे कश्मीर तक 10। भारत का प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील। भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील। 1 समुद्री मील बराबर होता है 1852 किलोमीटर। 1800 भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा कितने से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है। इसके लिए मैं आपको ट्रिक होता है बता देता हूँ, गमछा झार मित्र पर ट्रिक है। कर्क रेखा जिन राज्यों से गुजरती है उसका ट्रिक क्या है, गमछा झार मित्र पर। गमछा झार मित्र पर मतलब गुजरात, झार मतलब झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा, न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश, सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश। ठीक है, ये देखिए सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा, सर्वाधिक वर्षा होती है मानसीराम मेघालय, न्यूनतम वर्षा होती है लेह कश्मीर, सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली, सबसे नवीन पर्वत हिमालय वलित पर्वत, भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश, पुराना नाम नेपा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर कर लो। ठीक है, ये हो गया। ये देखिए आज बस ये देख लेते हैं, जनगणना आप कल देखेंगे। ठीक है, आज इतना ही करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो हो सकता है आप लोग को बोर हो जाए, तो आराम कीजिए। कल फिर हाजिर होंगे हम जनगणना 2011 लेके, और फिर जो इसका सौर मंडल है सौर मंडल देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंदुत्व।